डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7वीं गणित के अंतर्गत घातांक के विषय में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले घातांक क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उस पर विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी संख्या 2 गुणे 2 बार आपने लिखा, उसी 2 को आपने 3 बार गुणा कर दिया, उसी 2 को 4 बार गुणा कर दिया, या और भी कोई अंक लिया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिख दिया, तो इतने से ही बात समझ में आ जाएगी। देखिए 2 को 2 बार लिखा गया है गुणा करके, तो 2 को तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, और कितनी बार गुणा किया गया है, 1 बार 2 बार 2 बार गुणा किया गया है, तो उसको यहाँ 2 के ऊपर तिरछा कोने पर साइज में 2 से छोटा लिख देते हैं। फिर 2 को यहाँ गुणा किया गया है तो 2 लिख दिया जाएगा। कितनी बार गुणा किया है, 1 बार 2 बार 3 बार 3 बार गुणा किया गया है तो यहाँ 3 लिख दिया जाएगा। 2 का गुणा यहाँ 4 बार हुआ, 1 2 3 4, यहाँ 2 की घात 4 हो जाएगा। और 3 का गुणा 1 2 3 4 5 बार किया गया है तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम 3 का गुणा डैश 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 ऐसे करके अगर n बार कर देते हैं तो यहाँ 3 के घाते n लिख दिया जाएगा। अगर जनरल में बात करें तो इसको अगर a का गुणा a गुणे a गुणे a ऐसे करके n बार गुणा कर दिया जाए तो a यहाँ लिख देंगे, और यहाँ n बार गुणा किया गया है तो यहाँ पर n लिख देंगे। जहाँ n एक कोई न कोई प्राकृतिक संख्या होगी, जहाँ n इज एलिमेंट कैपिटल N, मतलब यह n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, n कोई प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो ये जो संख्याएं हैं 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात n, a की घात n। अब a की घात n पर अगर हम विचार करें तो यह एक घातांकीय संख्या है जो a का गुणा n बार करने पर हमको प्राप्त हुआ है। तो इस n को कहते हैं घात और a को कहते हैं आधार, बेस कहते हैं, इसको इंडिसेस कहते हैं। तो इसी तरह की संख्याओं के विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत, घातांक की शुरुआत कक्षा 7 में हो गई है। 8 में पढ़ेंगे, वहां पर भी आएगा, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। जब तक आप गणित पढ़ेंगे, गणित ही नहीं बल्कि भौतिकी में और अन्य विषयों में भी घातांक का प्रयोग होता है। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और ध्यान से इसको समझिए, और समझ करके पहले सूत्र की जानकारी कीजिए, तब जाकर के प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो जब अपलोड किया जाए तो उसके नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो आइए देखते हैं घातांक के नियम कौन कौन से हैं, उसकी जानकारी ले लेते हैं। जनरल में जो चीज हमको याद रखनी है, घातांकों का गुणा भी होता है, जोड़ भी होता है, भाग भी होता है, घटाना भी होता है। तो खास करके कुछ नियम है यहाँ, पहले नियम जानेंगे, उसके बाद से उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ जो पहला रूल बनता है, a की घात m हो और a की घात n हो, उसका गुणा कर दिया गया हो, आधार बराबर हो और घातांकी रूप में लिखा हो तो, और गुणा किया गया हो, तो इसका जो उत्तर हमको मिलता है a की घात m धन n हो जाता है।
मतलब आधार बराबर हो और गुणा किया गया हो तो घात जुड़ जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर a की घात m हो भागा a की घात n हो तो a की घात m माइनस n हो जाता है। गुणा में घात जुड़ जाते हैं, भाग में घात घट जाता है। अब तीसरा रूल है यहाँ a की घात m हो और पूरे की घात अगर n हो तो क्या हो जाता है, a की घात m गुणे n हो जाता है। m गुणे n को mn कहते हैं। mn कहें या nm कहें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात और समझने की जरूरत है, अगर a की घात n पहले कर दें और m को बाद में कर दें तो a की घात यह nm हो जाएगी। और चूंकि mn बराबर nm हो जाता है इसलिए यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं m की घात n बराबर a की घात n की घात m हो जाएगा। मतलब अगर घातांक को परिवर्तित कर देते हैं तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसकी आवश्यकता कभी कभी प्रश्नों में आ जाती है तो इसको आप ध्यान रखिए। अब छठवां जो रूल है, कोई संख्या हो a और उस पर पावर अगर 0 लग गया हो तो इसका मान 1 हो जाता है। और सातवां जो रूल है ये क्या कहता है, अगर a b के घात n हो, दो संख्याएं हो a और b उनका गुणा किया गया हो, पूरे के घात n हो तो इस घातांक को अलग अलग a पर भी लग सकता है और b पर भी वही घातांक लग जाएगा। आठवां रूल ले सकते हैं, अगर a बटे b हो और पूरे के घात n हो तो a की घात भी n हो जाता है और b के घात भी n हो जाता है। नौवां नियम यहाँ पर ले सकते हैं, अगर कोई राशि है उस पर पावर अगर ऋणात्मक हो, ऋण n हो तो इसको ऋणात्मक घातांक को धनात्मक बनाने के लिए जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इस पूरे का घात हर अगर एक मानेंगे, उल्टा करेंगे तो घात जो है धनात्मक हो जाएगा। इसके विपरीत अगर 1/a की घात ऋण n है तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो यह भी घात धनात्मक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यह 1 से 10 तक कुछ नियम है। इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने की विधि सीख लीजिए। a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n, a raised to power n divided by a raised to power n is equal to a raised to power m minus n, a raised to power m raised to power n is equal to a raised to power mn, a raised to power n raised to power m is equal to a raised to power nm, a raised to power m raised to power n is equal to a raised to power n raised to power m, a raised to power 0 is equal to 1 and ab raised to power n is equal to a raised to power n into b raised to power n, a by b raised to power n is equal to a raised to power n divided by b raised to power n, a raised to power minus n is equal to 1 upon a raised to power n, 1 upon a raised to power minus n is equal to a raised to power n हो जाता है। तो अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग ये नियम देख लिए। अब इसी के बगल में हम लोग उस पर एक एक एग्जाम्पल देख लें तो जो हमारा ये फार्मूला है वह क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल किस तरीके का ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए एक लिखा हो 3 की घात 4 हो और 3 की घात मान लीजिए 2 हो, 3 स्क्वायर हो, तो ये बराबर क्या हो जाएगा। देखिए आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाते हैं जब गुणा किया गया हो। यहाँ भी आधार बराबर है तो घात यहाँ जुट जाएंगे। एक बार 3 लिखेंगे और ऊपर 4 धन 2 लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा
3 की घाते 6। और 3 की घाते 6 का अगर हमको मान ज्ञात करना हो तो 3 का गुणा हम 6 बार कर देंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो मान तो ज्ञात किया जा सकता है। पहले हम लोग रूल सीख रहे हैं, पहले रूल को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा सूत्र पर जो सवाल अगर आ जाएगा, मान लीजिए लिखा हो 5 और 4 लिखा हो और डिवाइड बाय 5 लिखा हो तो क्या हो जाएगा? तो 5 माइनस 2 इजकल टू 5। ये 4 माइनस 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा। ये नंबर 3 देख लीजिए। नंबर 3 अगर लिखा हो 2 की घात 3 और पूरे पर अगर लिखा हो 2 लिखा हो तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 गुणे 2 मतलब 2 की घात 6 हो जाएगा। ये तो वही चीज है, तीसरा चौथा वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर भी चौथे रूल को, इसी सवाल को अगर 2 की घात 2 हो जाए और बाद में अगर 3 लिखा हो तो 2 की घात 2 गुणे 3 बराबर 2 की घात 6 हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब ये 5वां जो रूल है हमारा, ये कहता है 2 की घात 3 का अगर स्क्वायर किया या 2 का स्क्वायर पूरे का अगर घन किया, ये दोनों आपस में बराबर वैल्यू देंगे। यहाँ पर 6वां में अगर 5 की घात 0 लगाया, इसकी वैल्यू 1 मान ली जाती है। 7वां में देखिए, छोटे छोटे नियम है, इनको नजरअंदाज नहीं करना है। मान लीजिए कि लिखा हो 3 गुणे 4 लिखा हो और पूरे का स्क्वायर हो तो आवश्यकता पड़ने पर इसको हम 3 का स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ 8वां में क्या दे दिया गया है? 8वां में जैसे लिखा हो कि 5 बटे अगर 6 हो और पूरे के घात अगर घन हो तो यह 5 का भी घन हो जाएगा और 6 का भी घन हो जाएगा, इस रूल के अनुसार। 9वां देखेंगे। 9वां सूत्र में क्या लिखा है? अगर लिखा हो 5 के घाते ऋण 3 लिखा हो तो इसको हम 1/5 का घन कर देंगे। और 10वां में अगर 1/7 के घाते ऋण 2 लिखा हो तो यह ऊपर जाएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक घात धनात्मक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा छोटा रूल है। एक रूल और देख लेते हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी ऐसा भी हो जाता है कोई धन पूर्णांक हो। क्या हो? धन पूर्णांक। धन को धन से लिख देते हैं, धन पूर्णांक लिख दें। और धन पूर्णांक पर अगर कोई विषम घात लगा हो, विषम घात हो, विषम घात लगा हो तो इसका भी उत्तर धन पूर्णांक में ही आएगा। इसका उत्तर धन पूर्णांक ही होगा। अगर मान लीजिए कोई ऋण पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक, इस पर उदाहरण भी देख लेते हैं। देख लिया जाए उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि लिखा हो धन 5 लिखा हो और इस पर विषम घात लगा हो, मतलब 3 लिख दिया गया हो, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक ही होगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 125 होगा, 125 होगा और 125 के पहले धन का चिन्ह ही लग जाएगा। अगर यहाँ ऋण पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक हो और इस पर पावर अगर या धन पूर्णांक ही हो, यहाँ पर समघात लग गया हो, समघात हो, तो इसका भी मान धन पूर्णांक ही आएगा। इसका एग्जाम्पल देख लें। मान लीजिए कि धन 5 पर ही हमने क्या किया? वर्ग लगाया, 2 4 6 8 10 ऐसे कुछ भी लगाया, तो इसका मान भी 5 5 25 होगा, लेकिन धन ही हो जाएगा। ये भी धन पूर्णांक है, यह भी धन पूर्णांक है।
अब एक ऋण पूर्णांक ले लेते हैं। मान लीजिए कि ऋण पूर्णांक पर हमने समघात लगाया, तो इसका उत्तर धन पूर्णांक में आएगा। धन पूर्णांक में आएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानिए कि ऋण 2 है और ऋण 2 पर अगर हमने 4 घात लगा दिया तो 4 सम तो है ये है, तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 हो जाएगा। और समघात है तो ऋण जो है यहाँ धन में बदल जाएगा। अगर ऋण पूर्णांक दिया हो, ऋण पूर्णांक, और इस पर पावर अगर विषम घात लगा हो तो इसका उत्तर ऋण पूर्णांक में ही आएगा। जैसे मानिए कि यहाँ ऋण 3 है और ऋण 3 के घात अगर 3 हो गया हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ये सब विषम अगर पावर लग जाएंगे तो इसका उत्तर 3 त्रिके 9 त्रिके 27 हो जाएगा। लेकिन ऋण गुणे ऋण 3 बार ऋण है, विषम बार ऋण है, तो उसका उत्तर ऋणात्मक में आ जाएगा। ये सब भी प्रश्न हल करते करते अभ्यास हो जाएंगे। इसको याद नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। जब प्रश्न आएगा सामने तो आप उसको हल कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा बढ़िया चीज, ऋण 1 पर पावर अगर यहाँ पर n हो तो इसका मान धन 1 हो जाएगा। कब? जब n सम हो। जब n सम रहेगा, बात वही है, वही बात है। जब ऋण 1 पर पावर n हो तो इसका उत्तर धन 1 हो जाएगा। कब? जब n एक सम संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो इत्यादि। लेकिन ऋण 1 की घात n, इसका उत्तर ऋण 1 हो जाता है। कब? जब n विषम हो। ऋण 1 पर पावर सम संख्या लग जाएगा तो उसका मान धन 1 हो जाएगा, और जब ऋण 1 पर पावर n है उसका मान ऋण 1 हो जाएगा जब n क्या हो जाए, विषम हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर के हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक इसको देखिए। जय हिंद।